शर पसंदों का मंसूबा खाक में मिल जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान भरपूर एक्शन दिखाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत, ऑपोजिशन और इदारे एक पेज पर आ गए। इत्तेहाद से फसाद मिटाने का अज़्म। कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमत का अपोजिशन को एतमाद में लेने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कौमी मफाद में कर रहे हैं। काबीना इजलास में पाक भारत कशीदगी का भी जायजा लिया। कहा बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क के तौर पर क़याम अमन के लिए सिफारिश जारी रखेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोअन अमल दरामद किया जाएगा। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बोले, कोई भी खतरा पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते से नहीं हटा सकता। मादरे वतन के दिफा के लिए हर जारियत का भरपूर जवाब देंगे। नेशनल एक्शन प्लान जो है उसकी बुनियादी जो शराइत थी उनमें यह शामिल था कि हम इक़दाम करेंगे कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो। नेशनल एक्शन प्लान में वाज़ेह है पाकिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं पहली बार दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। हालिया दिनों में जो इत्तेफ़ाक़ राय पैदा हुआ वो कायम रखना चाहते हैं। ये भी कह दिया कि पाकिस्तान आलमी बोझ लेने की पोजीशन में नहीं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुख्तलिफ शहरों में एक्शन। कलअदम तंजीमों के कई अफराद जेर हिरासत। लाहौर से इंतहाई सरगर्म कलअदम तंजीमों के 11 कारकुनान धर लिए गए। पंजाब हुकूमत ने फलाह इंसानियत फाउंडेशन के हेडक्वार्टर का कंट्रोल संभाल लिया। कलअदम तंजीमों की मुत्तादिद जायदादें भी कब्जे में ले ली गईं। मौलाना मसूद अजहर के हवाले से जो फैसला किया जाएगा वो कौमी मफाद में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को भारत कमजोरी समझता है, लेकिन याद रखें हम अपना दिफा करना जानते हैं। हम अमन पसंद मुल्क हैं, लेकिन जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन ने पहल की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सरबरा पाक बहरिया का दो टोक पैगाम। कहा भारतीय आबदोज का बर वक्त सुराग लगाना पाक बहरिया की पेशेवराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। इजराइल और भारत का आपस में गठजोड़ है। वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान का सेनेट में खिताब। कहा इजराइल पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान कभी इजराइल को तस्लीम नहीं करेगा। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर पाकिस्तान आ गए। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आदिल अल जुबैर ने सऊदी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिला दिया। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से अहले खाना की मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर ने खैरियत दरियाफ्त की। अस्पताल मुंतकली और दीगर मामलात पर गुफ्तगू भी की। जावेद हाशमी जेल तो आए लेकिन मुलाकात की इजाजत ना मिली। लीगी मतवाले भी जेल के बाहर कायद के हक में नारे लगाते रहे। नवाज शरीफ को इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी जाएं, वजीर आजम ने पंजाब हुकूमत को हिदायत कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं हमारा इंतकाम का रवैया है, ना जाती मसला। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर अमल दरामद भी किया जाएगा। सानह मॉडल टाउन पर GIT का इजलास। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ और परवेज रशीद से 3 घंटे तक सवालात। राना सना ने भी बयान रिकॉर्ड कराया। शहबाज शरीफ के तहरीरी बयान का जायजा। नई GIT गैर कानूनी है। इमरान और ताहिर सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू।
कहते थे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। उसने ऐसा रिवेंज लिया पाकिस्तानी कौम से कि 10 सालों में 6 ट्रिलियन से पाकिस्तान का कर्जा गया है 30 ट्रिलियन पे। तो पुराने मैं इनकी जो शक्लें देखता हूँ, टीवी पे कल असेंबली में तकरीर कर रहा था, मैं अब उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि कोई शर्म नहीं आ रही इसको तकरीर करते हुए। वजीर आजम इमरान खान फिर मुखालफीन पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में ताजिर बिरादरी की तकरीब से खिताब में कहा, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम की बातें करने वालों ने पाकिस्तान से इंतकाम लिया। पुराने सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए कि मुल्क पर इतना कर्जा चढ़ा दिया। गुर्बत खत्म करना अव्वलीन तरजीह है। थोड़ी देर जरूर लगेगी, लेकिन आने वाले दिनों में सरमायाकारी बढ़ेगी। असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ का आपस में इख्तिलाफ। MMA के रुकने असेंबली ने अपोजिशन लीडर के खिलाफ ही तहरीक इस्तिकाक पेश कर दी। सूरत हाल पर ऐवान में हंगामा, हुकूमती अरकान ने अब्दुल रशीद को हिसार में ले लिया। अक़लियतें महफूज नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ कमीशन भी चीख उठा। दलितों और कबायलियों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। सरबराह मिशेल बाशले की रिपोर्ट, कहा भारतीय पॉलिसी से माशी मफादात को धचका लग सकता है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में पै दर पै धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, 2 सदारती उम्मीदवारों समेत मुतादिद जख्मी। चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला और साबिक सदर हामिद करजई बाल बाल बचे। पाकिस्तान की काबुल हमले की मजम्मत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगान मसले का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। कोहिस्तान वीडियो स्कैंडल का आखिरी मुद्दई भी मार दिया गया। अफजल कोहिस्तानी को गुज़िश्ता रात एबटाबाद में कत्ल कर दिया गया। केस की पैरवी करने वाले अफजल कोहिस्तानी ने पुलिस को पहले ही खतरात से आगाह कर दिया था, लेकिन मामले पर किसी ने कान न धरा। अफजल कोहिस्तानी के कत्ल पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानह साहिवाल की समाअत। 6 अहलकारों का 7 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। पुलिस ने हतमी चालान जमा करा दिया। मुल्जिमान को दोबारा 14 मार्च को पेश किया जाएगा। मुल्क भर में कहीं भी माह रजब का चांद नजर नहीं आया। यकुम रजब 9 मार्च बरोज हफ्ता होगी, मरकजी रोयते हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान पर हुकूमत के बड़े फैसले से दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत, अपोजिशन और तमाम इदारे एक पेज पर आ गए हैं। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक काबीना अरकान को एतमाद में लिया गया। वजीर आजम ने अपनी टीम को बता दिया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कौमी मफाद में किया जा रहा है। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क के तौर पर क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कौमी मफाद में कर रहे हैं, कप्तान ने अपनी टीम को बता दिया। काबीना की बैठक में वजीर आजम ने कौमी सलामती से मुतालिक अहम फैसलों पर अरकान को एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने तरदन तंजीमों पर पाबंदी और एक्शन से मुतालिक वजीर आजम को ब्रीफ किया, जबकि अहम बैठक में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। शुरा से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम का कहना था कि पाक भारत कशीदा सूरत हाल में मजीद बेहतरी लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क के तौर पर क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। काबीना अरकान ने सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए वजीर आजम के इक़दामात की तारीफ भी की। अस्करी क़यादत ने भी नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोअन अमल दरामद का अज़्म जाहिर कर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इजलास में पाक भारत कशीदगी समेत दीगर उमूर पर भी गौर किया गया। कोई खतरा और कोई ताकत पाकिस्तान को झुका नहीं सकता। नेशनल एक्शन प्लान पर मिनोअन अमल दरामद किया जाएगा। सिपह सालार ने पाक सरजमीन के दुश्मनों पर वाज़ेह कर दिया। GHQ में कोर कमांडर्स की बैठक लगी, जिसमें मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था,
ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का ही इस्तेहकाक है। नेशनल एक्शन प्लान पर मिनवान अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान तरक्की और अमन और इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अब कोई भी खतरा हमें तरक्की से नहीं रोक सकता। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स ने मादरे वतन के खिलाफ किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार किया और कहा, भारत का LOC पर शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाना सिर्फ आग भड़काने के बराबर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आर्मी चीफ ने मुश्किल की इस घड़ी में कौम की हिमायत को सराहा और अल्लाह ताला की रहमत पर शुक्र भी अदा किया। हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं की कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कमेटी की सरबराही वजीर आजम या वजीर खारजा करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान में वाज़ेह है कि पाकिस्तानी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पहली बार पाकिस्तान के मौक़िफ को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। हालिया दिनों में जो हुआ इत्तिफाक राय से हुआ और हम इसे कायम रखना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान आलमी बोझ लेने की पोजीशन में नहीं है। मजहबी जमातों और दीगर तंजीमों ने जो ताउन किया है इसके लिए शुक्रगुजार हैं। नेशनल एक्शन प्लान जो है उसकी बुनियादी जो शराइत थी उनमें यह शामिल था कि हम इक़दाम करेंगे कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब इसमें दो तजावीज़ जो है वो ज़ेरे गौर है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो है वो इस एफर्ट को लीड करेंगे या कि फॉरेन मिनिस्टर या कोई और जो कमेटी है वो इसको लीड करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब गालिबन खुद ही इस एफर्ट को लीड करेंगे। पहला मौका शायद होगा कि जब इंटरनेशनल प्रेस में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंतहाई पजीराई मिल रही। हालिया दिनों में जो इत्तफाक राय पाकिस्तान में पैदा हुआ है हिंदुस्तान के मसले को लेकर के, हम इस इत्तफाक राय को कायम रखना चाहते हैं। फ्रैंकली रियलाइज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इस वक्त हम इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर इस तरह का कोई बोझ लेने की पोजीशन में ही नहीं। तो मजहबी जमातों ने जो ताउन किया है और जो बाकी तंजीमों ने जो ताउन किया है उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पंजाब भर में कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने फलाह इंसानियत फाउंडेशन के हेडक्वार्टर समेत तमाम कलअदम तंजीमों के असासे तहवीर में लेकर 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कलअदम तंजीमों के खिलाफ हुकूमत का बड़ा क्रैकडाउन। फलाह इंसानियत फाउंडेशन के हेडक्वार्टर का कंट्रोल संभाल लिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हुई आज भी कार्रवाई। कलअदम 2 तंजीमों के असासे सरकारी तहवील में आ गए। महकमा दाखिला पंजाब ने कलअदम तंजीमों के जेर इंतजाम 160 मदारिस, 32 स्कूल, 153 डिस्पेंसरीज कब्जे में ले ली। 2 कॉलेजेस, 4 अस्पताल और 178 एम्बुलेंसेज भी सरकारी तहवील में आ गई। फलाह इंसानियत फाउंडेशन की एम्बुलेंसेज रेस्क्यू 1122 के सुपुर्द हो गई। लाहौर से कलअदम तंजीमों के सरगर्म 11 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा दाखिला के मुताबिक ये मदारिस, डिस्पेंसरीज, स्कूल और कॉलेजेस अब हुकूमत चलाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़ है। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने ऐवान बाला को आगाह किया। कहा, इसराइल पाकिस्तान का अव्वलीन दुश्मन है, कोई हुकूमत इसे तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकती। पाकिस्तान को अस्करी और फिक्री लिहाज से ना उठने दिया जाए, इसराइल का वज़ीर आज़म कह रहा है। वो कह रहा है इस काम में हमारा फितरी हलीफ हिंदुस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान को तोड़ के बनाया गया। दीज आर द वर्ड्स ऑफ इसराइली वज़ीर आज़म डेविड बिन गोरियन। इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है और इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है। इसराइल को तस्लीम करना या उसके साथ दोस्ती के रवाबित कायम करना या उसके साथ किसी किस्म की जो है इस तरह की का कोई काम करना जो हमें अपना दीन और अपना आईन नहीं सिखाता, इजाज़त नहीं देता, ना इस हुकूमत का कोई इरादा है, ना पाकिस्तान की कोई हुकूमत ऐसा कर सकती है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात होगी, ये 22 करोड़ आवाम उस बंदे के परख्चे उड़ा देंगे। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को भारत कमजोरी समझता है, लेकिन याद रखें हम अपना दिफा करना जानते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि मौलाना मसूद अजहर के हवाले से फैसला पाकिस्तान के कौमी मफाद में किया जाएगा। हमारी गुफ्तगू और बातचीत की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। अगर कमज़ोरी समझा गया तो जैसे जवाब मिला
वो दोबारा जवाब मिल सकता है। अगर हमसे लड़ाई झगड़ा किया जाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा जैसे दिया गया। मसूद अजहर, द डिसीजन विल बी टेकन इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। करतारपुर पे जी प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, आर्मी चीफ का इनिशिएटिव है। उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि आप अटारी में आके मिल लें, यानी आए तो हिंदुस्तान मगर अटारी तक आ जाए, तो अटारी तक आ जाता है, इसमें कौन सी ऐसी बात है। नेक्स्ट थर्सडे को अटारी जाएंगे और उनसे बात करेंगे। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना और मुल्क से गुर्बत मिटाना है। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, जिसमें बोले कि इदारों को ठीक करने में मसाइल का सामना है। FBR में इस्लाहात तक टैक्स इकट्ठा नहीं किया जा सकता, मौजूदा FBR ठीक ना हो सकी तो नई FBR बना देंगे। मेरा जो मकसद है, सारी जो मेरी स्ट्रगल है 22 साल की, उस स्ट्रगल का सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान में लोगों को गुर्बत से कैसे निकालना है। हमारा एक प्लान बनता है, नीचे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इदारे चाहिए। इधर हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आने थे, इस पे कोई शक नहीं कि जब तक FBR की रिफॉर्म्स नहीं होंगी हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकेंगे। अगर हमने ये रियलाइज किया कि FBR ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई FBR बना देंगे। अब जिक्र साबिक वज़ीर आज़म का, जिनसे मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर अहले खाना मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात का दिन। वालिदा, छोटे भाई और साहबजादी समेत दीगर अहले खाना मुलाकात के लिए पहुंचे। जाती मुखालिफ डॉक्टर अदनान भी जेल आए। अहले खाना ने नवाज शरीफ का हाल अहवाल पूछा और अस्पताल मुंतकिली समेत दीगर मामलात पर बात की। दोपहर का खाना भी सबने साथ ही खाया। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी भी अस्पताल आए, लेकिन मुलाकात की इजाजत न मिली। नवाज शरीफ इस मुल्क के दिलों में बसता है, उसे कहाँ से निकालेंगे, किसके कहने पे निकालेंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद भी जेल के बाहर मौजूद थी, जो नारे लगाकर असीर कायद का हौसला बढ़ाती रही। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को तमाम तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत की है। नवाज शरीफ से मुलाकात में तमाम तर अहकामात उन तक पहुंचा दिए हैं। वो चाहें तो रावलपिंडी के अस्पताल शिफ्ट हो सकते हैं, वरना लंदन से अपने डॉक्टर्स को पाकिस्तान भी बुला सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात उनके इलाज के बारे में, वज़ीर आला पंजाब साहब के जो अहकामात हैं उनके इलाज के बारे में, सुप्रीडेंट जेल के लिए भी और मेरे लिए भी, जो पंजाब में किसी भी सरकारी अस्पताल में वो मूव होना चाहें, अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहें तो उसकी भी हुकूमत से बातचीत की जा सकती है। RIC में हमारे जो अपने डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिलके जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट या उन्होंने वहाँ पे प्रोसीजर करना है उसके लिए हमें कोई इतराज़। जो इंटरनेशनल डॉक्टर्स आए हुए हैं उनको बुला के वहाँ पे वो आपका ट्रीटमेंट एनालिसिस वहाँ कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब की फैमिली को एक ऑफिशियल लेटर भी लिखेंगे, दोबारा उनको इन राइटिंग में भेजें। इनमें से किसी भी चीज़ को वो ना चाहते हैं तो हमें इन राइटिंग बताएं या वर्बली बताएं तो हम तैयार हैं।